हेलो मित्रों, एक बार पुनः टुवर्ड्स एजुकेशन में सतीश कुमार का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग भी ठीक होंगे। टुवर्ड्स चैनल में जंतु विज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। जैवअणु चैप्टर चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट कराया था, उसी क्रम में आज काइटिन टॉपिक लिया गया है। समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको टुवर्ड्स एजुकेशन में जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान में ले चलता हूँ। हाँ मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें व कमेंट करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। तो साथियों, समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको काइटिन चैप्टर की ओर ले चलता हूं। काइटिन आपका काइटिन सेलुलोज के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरा पॉलीसैकेराइड काइटिन होता है। ये कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल का प्रमुख भाग बनाता है। यह भी होमोपॉलीसैकेराइड होता है, परंतु इसके एकलकी अणु मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स डी ग्लूकोज के बजाय इससे व्युत्पन्न एक नाइट्रोजनी पदार्थ के होते हैं, जिसे एन एसिटाइलिन डी ग्लूकोसामिन। तो काइटिन सेलुलोज के बाद भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला ये पॉलीसैकेराइड है और इसका नाम काइटिन रखा गया। इसके एकलकी अणु यानी मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स डी ग्लूकोज के बजाय इससे व्युत्पन्न एक नाइट्रोजनी पदार्थ के होते हैं, जिसे एन एसिटिल डी ग्लूकोसामिन कहते हैं। अगला आता है कि हेमीसेलुलोज ये भी एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होता है। इसके बहुलीकरण अणु पॉलीमर्स अपेक्षाकृत छोटे और मोनोस गैलेक्टोज एरोबिसोविनोस और ट्राइजोनस आदि एकलकी या मोनोमर के बने हेट्रोसैकेराइड होते हैं। सेलेस्मी पॉलीसैकेराइड यानी म्यूसिलेजिनस पॉलीसैकेराइड्स ये भी एक विशेष प्रकार के चिपचिपे संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये कोशिकाओं में वन कर इनसे बाह्य कोश के यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पदार्थ में जाते रहते हैं। इस पदार्थ में ये एक जाल सा बनाकर जल की काफ़ी मात्रा सोख लेते हैं और इस प्रकार एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं, जिसे जेल या श्लेष्म कहते हैं। स्पष्ट है कि ये शरीर की सतह पर ऊतकों के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में, गुही तरल में तथा वाहिनियों डक्ट्स यानी आदि में पाए जाते हैं। भिंडी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कि भिंडी को काटने और ईसबगोल की भूसी को जल में भिगोने पर हमें ऐसा पदार्थ देखने को मिल जाता है। आपने ईसबगोल की भूसी और भिंडी तो आप लोगों ने बहुत ही देखी होगी। भिंडी को जब तोड़ते हैं तो उसमें एक लसलसा पदार्थ निकलता है, उसी को श्लेष्म यानी म्यूसिलेज कहते हैं। ऐसे ही ईसबगोल की भूसी का नाम आपने देखा होगा। ईसबगोल की भूसी का एक बहुत ही अच्छा इलाज भी होता है। अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो आप उसको ठंडे दूध में मिलाकर पी लें तो उसके लूज मोशन रुक जाएंगे, और जिसका पेट टाइट है, लूज मोशन नहीं आ रहे हैं, वो गर्म दूध में मिला करके पी लें तो उसको पेट साफ हो जाता है। वो गर्म या पानी में भिगो लो तो उसमें भी एक लसलसा पदार्थ सा बन जाता है।
इसी को म्यूसिले या श्लेष्म कहते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति में पैक्टिन नामक श्लेष्मी पदार्थ होता है। समुद्री शैवाल, एक समुद्री शैवाल भी पाया जाता है जो अगार अगार नाम का है और एल्जिन है, कैराजिनिन है, ये भी एक श्लेष्मी पदार्थ होते हैं। तो इसमें समुद्री शैवाल, एगार आगार, एल्जिन और कैराजिनिन आदि श्लेष्मी पदार्थ पाए जाते हैं। जंतु शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कई प्रकार के होते हैं। जंतुओं में विशेषता कशेरुकी जंतुओं में बहुकोशिकीय मैट्रिक्स में विशेष प्रकार के नाइट्रोजन युक्त श्लेष्मी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जिन्हें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स अथवा ग्लाइकन्स कहते हैं। अधिकांश म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स से तंतु प्रोटीन अणु हिजोड़कर प्रोटियोग्लाइकन्स बनाए रहते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ऊतकों में रुधिर कोशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज एवं ऊतक कोशिकाओं के बीच पदार्थों के लेन देन को सुगम बनाते हैं। कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने हेतु लुब्रिकेंट का काम करते हैं। कोशिकाओं को की सुरक्षा करते और इन्हें अवलंबन यानी सपोर्ट प्रदान करते हैं। अवलंबन सपोर्ट यानी सपोर्ट। जंतु शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स निम्नलिखित होते हैं। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक हमारे हौसले बढ़ाने के लिए ज़रूर करें। और हाँ, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये संयोजी ऊतकों में कोशिकाओं तथा तंतुओं के चारों ओर पाया जाने वाला तथा स्नेहक का काम करता है। कॉन्ड्राइटिन ये संयोजी ऊतकों में कोशिकाओं तथा तंतुओं के चारों ओर पाया जाता है और स्नेहक का काम करता है। नंबर 2 डरमेटन सल्फेट ये सभी ऊतकों परंतु सबसे अधिक त्वचा की डर्मिस में होता है और रेसिलेंसी यानी लचक प्रदान करने का काम करता है। तीसरे नंबर का है कीरोटिन सल्फेट ये सबसे अधिक उपास्थ्यां यानी कार्टिलेजिस नेत्रों की कनिका कॉर्निया और कशेरुकाओं यानी वर्टिब्रेट्स के बीच की अंतरा कशेरुकी गद्दियों में लचक प्रदान करने हेतु होता है। कीरोटिन सल्फेट। हिपैरिन तथा हिपैरिन सल्फेट, चौथा हिपैरिन तथा हिपैरिन सल्फेट ये दोनों हिपैरिन, चौथा है हिपैरिन ये दोनों मुख्यतः यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क तथा त्वचा में उपस्थित रुधिर कोशिकाओं की दीवार के भीतरी स्तर पर होते हैं। ये स्कंदन रोधी यानी एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जाने से रोकते हैं। रुधिर बैंकों तथा चिकित्सालयों में इनका व्यापक उपयोग होता है। नंबर 5 है हाइलुरोनेट। ये क्या है? ये सभी ऊतकों में परंतु मुख्यतः उपास्थियों, स्नायुओं यानी लिगामेंट्स और कंडराओं यानी टेंडन्स, अस्थि संधियों यानी बोन जॉइंट्स आदि में होता है और स्नेह का काम करता है। उसके बाद आता है लिपिड।
लिपिड में क्या होता है मित्रों, लिपिड यानी लिपस और फैट अनेक विविध प्रकार के तैलीय, ग्रेसी एवं मोमिया वैक्सी कार्बनिक पदार्थ जीवधारियों में पाए जाते हैं। घी, चर्बी, वनस्पतिक तेल वेजिटेबल ऑयल्स, मोम, प्राकृतिक लवण, कोलेस्ट्रॉल पदार्थों के रंगा पदार्थ पिगमेंट्स एवं गंधयुक्त ओडोरस पदार्थ, स्टीरॉयड हार्मोन्स, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के आदि सब लिपिड्स ही होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई, एक्स ये सब वसा में यानी घुलनशील होते हैं। जर्मनी के विल्हेम वूलर वैज्ञानिक हैं को आधुनिक लिपिड रासायनिक तथा जैव रसायनिक का जनक कहते हैं। जैव रसायनिक का जनक किसे कहते हैं? जर्मनी के विल्हेम वूलर को। इनके अनुसार लिपिड में इतनी विविधता होने पर भी इन सब के निम्नलिखित दो समान विशिष्ट लक्षण होते हैं। नंबर 1 लक्षण है इसका, ये सब वास्तविक या संभाव्य रूप से पोटेंशियली वसीय अम्लों के एस्टर्स होते हैं, यानी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं। नंबर 2, ये सब अध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं, अतः ये जल में घुलनशील परंतु अध्रुवीय कार्बनिक घोलकों यानी क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, पेट्रोलियम, केरोसिन आदि में घुलनशील होते हैं। सभी लिपिड अणु छोटे जैव अणु होते हैं। इनका अणु भार 750 से 1500 ही होता है। लिपिड अणुओं का रासायनिक संयोजन, लिपिड अणुओं का यानी कंपोजिशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स की भांति लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बताया था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये 3 मेन होते हैं, वही यहाँ पर हैं, परंतु इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 नहीं होता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं से बहुत अधिक होती है। कुछ में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा सल्फर के भी कुछ परमाणु होते हैं। तो हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। साथियों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।